प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के वचन में से सीखेंगे किस प्रकार दानियल अपने जीवन में ऐसी समस्याओं में गिरा, ऐसे मौत के कुएं में गिरा, 7 गुना तपाए गए भट्ठे में गिरा और परमेश्वर ने न चाहा था कि वो उसमें मर जाए, तो परमेश्वर का पुत्र मसीह उसको बचाने आया। हम देखते हैं किस तरह से वचन इन बातों को प्रकट करता है कि दानियल को बचाया जाना, दानियल को डाला जाना और दानियल को परमेश्वर द्वारा बचाया जाना और राजा द्वारा पुकारा जाना, ये सारी बातों को हम वचन से देखते हैं। उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो फेंक दिए गए। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ पर 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंके गए आग में। ये तीनों पुरुष परमेश्वर का भय मानने वाले, प्रार्थनाएं करने वाले, पवित्र ज़िंदगी जीने वाले, लेकिन उनके जीवन में ऐसे बंधन आए कि वो बांधे हुए आग में फेंक दिए गए धधकते भट्ठे में, जो कि कई गुना तपाया गया था। जब वो उस आग के भट्ठे में गिरने के बाद मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, लेकिन स्वर्ग उनसे जुड़ा हुआ था, परमेश्वर का साम्राज्य उनसे जुड़ा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो उस समय 2020 साल पहले प्रकट होने से पहले यीशु का स्वरूप दानियल के और उनके साथी को बचाने आता है। हम देखते हैं राजा खुद कहता है, फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग में टहल रहे हैं, 3 तो फेंक दिए गए और चौथा वो खुद बोलता है कि वह परमेश्वर, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये बात हो रही है कई साल पहले, जब यीशु जन्म हुआ उससे पहले दानियल के समय की बात है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इन तीनों को पूरी रात भर बात करने के लिए, परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए, एक आत्मिक स्वर्ग का माहौल देने के लिए, परमेश्वर का पुत्र स्वरूप एक व्यक्ति आ करके उनको बचाता है। और जब सुबह होती है तो नबूकदनेस्सर देखने जाता है कि ये तीनों जल करके भस्म हो गए होंगे, लेकिन वो तो नहीं हुए। तो दानियल ने नबूकदनेस्सर को पुकारा, दानियल को, कि हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। अब नबूकदनेस्सर राजा को मालूम हुआ कि ये परमेश्वर के परम प्रधान के दास हैं और इनको आग में डालने से भस्म नहीं होंगे, बांध करके डालने से भस्म नहीं होंगे, तो निकल करके आ जाओ। एक सांसारिक व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति परमेश्वर के दासों को निकालता है, वो ही फेंकता है, लेकिन परमेश्वर ने इनको बचाया तो वो वापस दोबारा निकालता है। अब यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए और ये तीनों निकल के आए, लेकिन चौथा स्वरूप अदृश्य रूप से उनको सुरक्षित संभालता रहा और ये तीनों बाहर आए और परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग की ओर गए। और इस तरह से हमें बताया जाता है कि अगर हम परमेश्वर की संतान है तो समय से पहले हमारी कोई कुछ हानि नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर ने रचा है, हमें परमेश्वर ने ठहराया है समय और काल के साथ, तो हम निरंतर प्रार्थना के साथ रहें और विश्वास में दृढ़ रहें और हम इन परिस्थितियों में हम परमेश्वर को भय माने तो प्रभु हमें आज़ाद कर देगा। रही बात इस समय में हम कई बंधनों से बंधे हुए महसूस करते हैं, परिस्थितियां हमें कई बंधनों में बंधा हुआ अपने आप को डालती है, और लेकिन हम आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये इन तीनों परमेश्वर के दासों के द्वारा आज हम एक बात सीखें कि अगर जो परमेश्वर आग के भट्ठे में जलने नहीं देता, वो हमें ऐसी दुनिया में, ऐसे भट्ठे में, ऐसे महामारी और संकट में प्रभु हमें नष्ट नहीं होने देगा और हम निकल करके बाहर आएंगे और हम आशीष प्राप्त करेंगे। ज़रूर हमें प्रार्थना करना है और हमें सावधानियां रखनी है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है और हम निरंतर प्रभु के आगमन के दिन की ओर हैं और तब तक संकट और क्लेश को सहते हुए हमें आगे जाना है।
बाइबल का वचन निरंतर हमें फलवंत करना चाहता है। हमारे आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को स्वर्ग दुनिया और संसारिक दुनिया के बीच में हमें एक परमेश्वर के प्यार में रखना चाहता है और यीशु की मोहब्बत में रखना चाहता है। तो ज़रूर आज हम इन वचन के द्वारा सीखें। ये तीनों व्यक्ति भट्ठे में डाले गए, परमेश्वर इनको बचाने आए और दुनिया ने उनको वापस से बाहर निकाला। राजा के द्वारा बचाया जाना, परमेश्वर के पुत्र का पूरी रात भर उनको बंधे हुई परिस्थिति में आग में संभाला जाना, और इस तरह से ये प्रोसेस हमारे साथ परमेश्वर उनको जैसे प्रेम किया वैसे प्रभु हमें प्रेम करता है। आज दानियल ये तीनों साथी नहीं हैं, लेकिन आज हम हैं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, उसकी आज्ञाकारिताओं को मानने के लिए। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज हम निकल करके यहाँ आना है, बाहर आना है, निकल करके परिस्थितियों से और हमारे सताव से, हमारे बीमारी के बोझ से, सब प्रकार के दुख संकट से निकल करके बाहर आना है। आज हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। प्रभु यीशु, आज हमें हमारे परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए तेरा वचन हमसे बात करता है। तेरा अदृश्य परमेश्वर के पुत्र के जैसी उपस्थिति हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो लोग सुनते हैं उनको आप आशीष करना, उनको वचन में बढ़ाना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में घेर लेना, स्वर्गदूतों के झुंड में रखना प्रभु, ताकि कोई भी बंधन, कोई भी आग का 7 गुना तपाया गया भट्टा भी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग प्रभु इस महामारी के समय निकल करके बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।